गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा में। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 7 संकल्प सिद्धिदायक के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत अभवत निवेदयत तपति वदति स्मः वदति गच्छति स्मः एकथयत पूजयत प्राविशतः वसति स्मः चरति स्मः करोत अगच्छत स्वेपिति अवदत रक्षति स्मः करोति स्मः पठति स्मः। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे वसति स्मः, यह जो वस्ती है यह आपकी वर्तमान काल की क्रिया है। जैसे इसका अर्थ होगा रहता है। यदि हम इसमें स्मः जोड़ देते हैं तो यह भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे वसति स्मः रहता था। उसी प्रकार से जैसे रक्षति रक्षा करता है वर्तमान काल में, और रक्षति स्मः रक्षा करता था यह भूतकाल में। करोति करता है यह वर्तमान काल में है, और करोति स्मः करता था यह भूतकाल में है। अब देखो वसति स्मः वसतः स्मः वसन्ति स्मः, एक वचन में पूजयति स्मः, द्विवचन में पूजयतः स्मः, और बहुवचन में पूजयन्ति स्मः। रक्षति स्मः रक्षतः स्मः रक्षन्ति स्मः। चरति स्मः चरतः स्मः चरन्ति स्मः। करोति स्मः कुरुतः स्मः कुर्वन्ति स्मः। अब देखो पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर हमको प्रथम पुरुष दिया गया है। यथा जैसे एकथयत एकथयताम एकथयन, एक वचन में अपूजयत, द्विवचन में अपूजयताम, और बहुवचन में अपूजयन। अरक्षत अरक्षताम अरक्षन। यहाँ पर हमको दिया गया है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक वचन में अवसः, द्विवचन में अवसतम, और बहुवचन में अवसत। अपूज्य अपूज्यतम अपूज्यत। अचरः अचरतम अचरत। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव, और बहुवचन में अपठाम। अलिखम अलिखाव अलिखाम। अचरयम अचराव, और अरचयाम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। तपः प्रभावात के सखाए जाता, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो जाते हैं? हिंसक पशवः यानी कि जंगली जानवर। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कुत्र कहाँ जाती है? गौरी शिखरम गौरी शिखर पर। कह शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है? शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो जाती है? पार्वती। पार्वती क्रोधित हो जाती है। बटुरूपेण तपोवनम क्रह प्राविशतः। बटुरूपेण ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कै प्रविशतः कौन प्रवेश करता है? शिवः। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कह कम प्रति कथयति। यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमको यह बताना है कि यह वाक्य किसने किसके लिए कहे हैं। यथा जैसे वत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तपस्या कठिन होती है, यह किसने कहा था? माता ने। किससे? पार्वती से। अहम तपः च करिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी, यह किसने कहा था? पार्वती ने। किससे? मैना से, यानी कि अपनी माता से। मनस्वी कदापि धैर्य ने परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, यह कहा था पार्वती ने विजया से। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई हो, यह विजया ने कहा था पार्वती से। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, यह शिव ने कहा था पार्वती से।
शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारा सबसे पहले धर्म का साधन है। यह बटु रूप में जो शिव थे उन्होंने विजया से कहा था, अहम तव क्रीतो दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूं। यह कहा था शिव ने पार्वती से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर क, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर के क्या कहती है। इसका उत्तर है पार्वती अवदत अरे वाचाल, पार्वती कहती है अरे वाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले, अपसरह जगति नेको अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम नहीं जानते हो वैसे तुम बोल रही हो। क्वेश्चन नंबर 6, कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है। इसका उत्तर है यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तो पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। क्वेश्चन नंबर ग, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है। पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा करती है। क्वेश्चन नंबर घ, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती कया साकम किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो आपको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने होते हैं, इनको आप 1-2 बार अपनी कॉपी में लिख करके जरूर याद करें। आपको ये ऐसा लगेगा कि हमको ये याद हो गए हैं, परंतु जब तक आप इनको लिख करके याद नहीं करोगे तो आप इनको लिख नहीं पाओगे। तो इसीलिए 1 बार 2 बार इनका कॉपी में लिख करके रिवीजन अवश्य करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, इस मंजूषा में से हमको समानार्थक पद चुन करके लिखने हैं। समानार्थक यानी कि जिन शब्दों का अर्थ समान हो, जैसे शिलायाम, शिलायाम का अर्थ होता है पत्थर, और प्रस्तरे का अर्थ भी होता है पत्थर। पशवः यानी कि पशु, और जंतवः का अर्थ भी होता है पशु। अम्बा यानी कि माता, और माता का अर्थ भी होता है माता। नेत्राणी यानी कि आँख, और नयनानी का अर्थ भी होता है आँख। तूष्णी यानी कि चुप, और मौनम का अर्थ भी होता है मौन अथवा चुप। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणम अनुसारम पद रचना कुरुत, उदाहरण के अनुसार हमको यहाँ पर पदों की रचना करनी है। जैसे वसति स्मः, इसका होगा एवसत, यह दोनों ही भूतकाल की क्रियाएं हैं और दोनों का अर्थ इनका समान होता है। पश्यति स्मः, इसका बनेगा अपश्यत, जैसे पश्यति स्मः का अर्थ होता है कि देखता था, और अपश्यत का अर्थ हो जाएगा देखा। अर्थ दोनों का समान है, भूतकाल में ही इनका अर्थ होता है। तपति स्मः अतपतः, चिंतयति स्मः अचिंतयत, वदति स्मः अवदत, गच्छति स्मः अगच्छत, गच्छति स्मः यानी कि जाता था, और अगच्छत यानी कि गया। लिखत, लिखती स्मः, कथयत, कथयति स्मः, नयत, नयति स्मः, पठत, पठति स्मः, धावत, धावति स्मः, हसत, हसति स्मः। यह थे आपके चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। 1-2 बार इन क्वेश्चन आंसरों का रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।